पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब SYL को छोड़कर अन्य किसी मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ दिखाई दी हों। हालांकि पंजाब सरकार के प्रस्ताव और कृषि बिलों पर पहले पंजाब के राज्यपाल को मुहर लगानी है, उसके बाद राष्ट्रपति की रजामंदी मिलने पर ही ये बिल कानून बन सकेंगे। लेकिन इन सब अड़चनों के बावजूद पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कृषि बिल अधिनियमों के खिलाफ जाकर इतिहास रच दिया। पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है ताजा अध्यादेश लाया जाए जिसमें MSP को शामिल किया जाए। इन बिलों में दर्ज किया गया है कि यदि कोई निजी फर्म या व्यक्तियों का ग्रुप बाहर से आकर पंजाब में खरीदारी करता है तो MSP से कम और जबरन खरीद करने की कोशिश करता है तो उसके लिए 3 सालों की सजा का प्रावधान है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि फसल की खरीदारी में कोई झगड़ा होता है तो किसान अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील की गई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में केंद्र के कानूनों के खिलाफ 3 बिल नए पेश किए गए हैं जो केंद्र के कानूनों से बिल्कुल अलग हैं और MSP पर खरीद को पुख्ता करते हैं। पंजाब विधानसभा में बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को केंद्र भूल गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि आगे इसका हल न निकला तो मूवमेंट और बढ़ेगा। कैप्टन ने यह भी कह दिया कि अगर केंद्रीय कृषि अधिनियम नहीं बदले गए तो पंजाब में 1984 जैसे हालात बन सकते हैं। पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव और बिल पास करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियों का डेलीगेशन पंजाब के गवर्नर से मिला और बिलों के बारे में सारी जानकारी दी गई और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव और बिलों को मंजूरी देने की दरखास्त भी की गई। विधानसभा ने यूनैनिमसली उन्होंने रिजेक्ट किया। असी अपने तौर पर बिल अडॉप्ट किए ने कुछ एंड असी वो अज सारे यूनैनिमसली अज सारे उन्हें पहुंचे ने राजभवन गवर्नर साहब को बिल जेडे असी पास किए उन्होंने कॉपियां दी और रिक्वेस्ट असी की उन्होंने कि ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, यूनानिमसली ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। वहीं अकाली दल ने भी किसानों के मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दूरियों को भुलाकर पंजाब सरकार के प्रस्ताव और बिलों को अपनी सहमति दे डाली। जो बिल लेके आए सी असी इन बन दबक इन्हों ने हक दे विच सपोर्ट की है क्योंकि अज फर्ज है सारिया सियासी तरह एक पासे छड्ड के किसानी ना खड़न। और मैं नरेंद्र मोदी ने भी गल कहनी चाहना कि तू पंजाब नूं बहुता छोटा सूबा ना समझ। जिन्नियां भी इनकलाब उठे ने, जिन्नियां भी जो कुछ लहरां उठियां ने पंजाब च उठियां ने, वो सिर्फ छोटा सूबा समझ के इग्नोर कर रहा। जे किसानी मर गई मैं समझदा भी सारी दुनिया ही मर गई। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਾਕੀ सूबों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊ। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक अरुण नारंग ने कहा है कि केंद्र सरकार के कानूनों से किसानों को ही फायदा होगा। पंजाब सरकार बेवजह MSP के मामलों पर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। अरुण नारंग ने कहा कि जब बीजेपी के विधायकों को पता ही नहीं है कि इस बिल में क्या है तो फिर इसका समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। ये गुमराह करने वाली गल ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖਰੀਦ ਐਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਰੀਦ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ FCI ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ PDS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨਾਜ FCI ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ FCI ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? क्या वो सिस्टम सारा बंद हो जाएगा? ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को न सिर्फ निरस्त किया है बल्कि राज्य में 3 नए बिल पास किए गए हैं और तीनों कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है और उसके बाद 3 नए कानून पंजाब विधानसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इन कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद राजभवन पहुंचे हैं ताकि केंद्र सरकार तक ये संदेश पहुंच सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।